मनुष्य के बारे में कहा जाता है कि अगर वो गिरना चाहे तो असुरों से भी नीचे गिर सकता है और उठना चाहे तो देवताओं से भी ऊपर उठ सकता है। मनुष्य सृष्टि में एकमात्र ऐसा प्राणी है जो परमात्मा तक की दूरी तय कर सकता है, और ये हम नहीं कहते हैं, हमारे शास्त्र कहते हैं। तो आज स्वागत है आपका। आज आप देख रहे हैं गीता ज्ञान। तो आज इस गीता ज्ञान में आपको अलग अलग चैप्टर्स में हम उनसे क्या सीख सकते हैं, क्या समझ सकते हैं, और उन अध्यायों के सार क्या हैं वो आपको बताने की कोशिश करेंगे, ताकि आपके मन में भी एक ऐसी जिज्ञासा पैदा हो शास्त्र को पढ़ने की, भगवान को याद करने की। हम स्वयं कोशिश करते हैं रोज़ाना उस ईश्वर का ध्यान करने की जो गीता की यथार्थ व्याख्या है, जो परमात्मा के मुखारबिंद से उच्चारी गई है, उसका अध्ययन करने की। और इस सीरीज में जो आज सारी बातें करने वाले हैं वहीं से हमने आज सीखी हैं, तो आप तक पहुंचाने की कोशिश करते, आसान भाषा में, कोई कठिन नहीं। तो आपके लिए हम कोशिश करते हैं बहुत सरल शब्दों में समझाने की। तो आइए आज शुरू करते हैं। जो संक्षेप में बात है वो शुरू करते हैं। भगवान श्री कृष्ण की भगवत गीता के बारे में कहा गया है, एकम शास्त्रम देवकी पुत्र गीतम, एको देवो देवकी पुत्र एको मत्रस्तस्य नमानि यानि कर्माप्येकम तस्य देवस्य सेवा। यानी एकमात्र शास्त्र है जिसका गायन है और जिसका उच्चारण हुआ है भगवान श्री कृष्ण से, मुखारबिंद से, और उसका उच्चारण हुआ है। महाभारत के युद्ध में धनुर्धर अर्जुन घबरा गए जब, तब भगवान श्री कृष्ण ने अपने मुख से जिस शास्त्र का गायन किया, जिसका उच्चारण किया, वो है श्रीमद् भगवत गीता। इस सृष्टि में पूजनीय एकमात्र देव हैं भगवान श्री कृष्ण। एकमात्र मंत्र है जिसका नाम है, वो इसी दुविधा में आ जाते हैं लोग कि यहाँ सिर्फ एक कृष्ण का ही नाम है, लेकिन वो इसी श्रीमद् भगवत गीता में वो स्वयं कहते हैं, अर्जुन से वो स्वयं कहते हैं मेरा नाम ओम है, जो अक्षय ब्रह्म का परिचय है। अगर जपना चाहता है तो उससे जप। ये वो अर्जुन को बताते हैं कि अगर जपना है तो उसको जपो, और एकमात्र कर्म है और एकमात्र आराधना है, और इस कर्म को और आगे विस्तार से चलते हैं, बताते हैं। गीता को समझने से पहले, श्रीमद् भगवत गीता को जानने से पहले कुछ ऐसे शब्द हैं जो इस शास्त्र में बार बार आते हैं, उनके बारे में यथार्थ गीता में जो विस्तार से बताया गया है उनका थोड़ा पहले अर्थ बताते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने भगवत गीता में अर्जुन को जब ज्ञान दिया तो क्या हुआ कि अर्जुन को उस काबिल बनाया, उस योग्य बनाया कि वो युद्ध कर सकें, युद्ध लड़ सकें, इस काबिल बनाया। धनुर्धर अर्जुन पहले ही महान थे, योग्य थे। गीता का जो ज्ञान है वो सिर्फ लड़ने के लिए योग्य नहीं है, प्रतियोग नहीं है, वो हमारे जीवन के लिए, हमारे जीवन के लिए है। क्योंकि धनुर्धर अर्जुन तो पहले ही महान थे। जो गीता का ज्ञान है वो जीविका का संग्राम नहीं, जीवन का संग्राम है। क्योंकि ये शाश्वत विजय जो है, जो शाश्वत प्रशिक्षण है, उसकी ट्रेनिंग है, उसका कोर्स है। लोग कहते हैं कि गीत युक्त जो युद्ध है वो अर्जुन को विजय दिलाने के लिए है। ये जो प्रकृति में चल रहे हैं आपसी बदले हैं, एक से हारना, दूसरे से जीतना, परसों तीसरे से जीतना, ये बदले चलते रहेंगे, ये बदले दिन प्रतिदिन चलते रहेंगे। ये इसके लिए नहीं है। गीता में जो कहा गया है हम सभी जानते हैं। ये जो किरदार हैं प्रतीकात्मक हैं, रूपात्मक हैं, सिंबॉलिक हैं, और इनको समझने के लिए थोड़ा सा आपको समझना होगा
ये क्षेत्र कहाँ है जहाँ पर ये सारा युद्ध हुआ है, जो युद्ध चला है, भगवान श्री कृष्ण स्वयं बताते हैं। भगवान श्री कृष्ण स्वयं कहते हैं, स्वयं बताते हैं, यदम शरीरम कौन्ते क्षेत्र मित्ये विधित्यता। भगवान स्वयं कृष्ण कहते हैं, यदम शरीरम कौन्ते क्षेत्र मित्य भी ध्येयते। स्वयं कहते हैं ये जो शरीर है यही क्षेत्र है जिसमें बोया हुआ भरा भला और बुरा बीज पनपता रहता है। इसी क्षेत्र में, इसी कुरुक्षेत्र में पनपता रहता है। कहने का भाव है कि जो गीतो युद्ध है वो आपको अपने अंदर चलने वाले, लगातार चलने वाली लड़ाई चल रही होती है, अच्छे में और बुरे में, पुण्य में और पाप में, उसमें विजय दिलाने के लिए ट्रेनिंग देता है, कोचिंग देता है। लेकिन जब आपको सदगुरु के सानिध्य में, उस परम सदगुरु के सानिध्य में जाने का अवसर मिलता है, जब आप साधना सही करने लगते हैं, तब आप परमात्मा की ओर अग्रसर होने लगते हैं। जो पाप है उसको आप पीछे छोड़ने लगते हैं और पुण्य के साथ में आप आगे बढ़ने लगते हैं और अपने ही क्षेत्र में, जो आपका क्षेत्र है, उसको धर्म क्षेत्र बना लेते हैं। लेकिन आप विकारों के साथ चलते हैं, काम क्रोध लोभ मोह के साथ चलते हैं, तो आप अपने ही शरीर को कुरुक्षेत्र बना लेते हैं। कुरु का मतलब है करो। कुरु जो है एक ऑर्डर देने वाला शब्द है कि करो। जो हमारा चंचल शरीर है ये हर वक्त कुछ ना कुछ कर रहा होता है। जब आप कुछ नहीं कर रहे होते हैं तब भी ये सपने देख रहा होता है, लगातार किसी ना किसी क्रिया में व्यस्त होता है। तो जब हम प्रकृति की तरफ आकर्षित होते हैं तब यही शरीर कुरुक्षेत्र बन जाता है, और जब हम परमात्मा की तरफ आकर्षित होते हैं तब उस रास्ते पर चलने लगते हैं तो यही शरीर हमारा धर्म क्षेत्र बन जाता है। इसीलिए ये जो संघर्ष है ये जो धर्म क्षेत्र और कुरुक्षेत्र का है। जब बात चली है धर्म क्षेत्र और कुरुक्षेत्र की, तो आपको बताते हैं कि हमारे ही शरीर के अंदर जो हमारा अंतःकरण है उसमें दो प्रवृत्तियां हैं, बहुत समय से चली आती हैं, और वो हैं देवी संपत्ति और आसुरी संपत्ति। जो देवी संपत्ति है वो है पुण्य रूपी पांडु, और जो कर्तव्य रूपी कुंती। पुण्य के जागृत होने से पहले जो भी हम मनुष्य करते हैं अपना कर्तव्य समझ के करते हैं। जब पुण्य जागृत हो जाता है तो उसके बाद देवी संपत्ति जो जागृत हो जाता है, जागृत होती है। क्योंकि पुण्य के बिना कभी भी कर्तव्य को समझा नहीं जा सकता है। कुंती ने पुण्य के प्राप्त होने से पहले, यानी कि पांडु के प्राप्त होने से पहले जो कुछ अर्जित किया था, कर्ण, और कर्ण जो है जो बंधनकारी रूढ़ियों का चित्रण है, वो बंधनकारी रूढ़ियां जो हमारे दिमाग में बचपन से आ चुकी है, वो रूढ़ियां जिससे हमारे पहले वाले बंधन बंधे चले आ रहे हैं, उन रूढ़ियों का चित्रण जिस दिन पुण्य जागृत हो जाता है उस दिन देवी संपत्ति जागृत हो जाती है। फिर आपके शरीर के अंतर मन में धर्म रूपी युधिष्ठिर, अनुराग रूपी अर्जुन, जब आपके मन में अनुराग आ जाता है कि मुझे परमात्मा को पाना है, तब आप वो गीता का ज्ञान समझने के सक्षम हो जाते हैं, योग्य हो जाते हैं, उसके योग्य बन जाते हैं आप। जब पुण्य जागृत हो जाता है, जब देवी संपत्ति जागृत हो जाती है, तो भाव रूपी भीम आपके अंतःकरण में आ जाते हैं, नियम रूपी नकुल आ जाते हैं, सत्संग रूपी सहदेव आ जाते हैं, सात्विकता रूपी सात्की आ जाते हैं, कर्तव्य के द्वारा भाव पर विजय कुंती भोज, ये जो मानसिक प्रवृत्तियां हैं ये पैदा होने लगती हैं, जिनकी गणना जो है 7 अक्षौणी के रूप में की गई है।
अक्ष जो है दृष्टि को कहते हैं, नजर को कहते हैं। सत्य की दृष्टि से जिसका गठन किया गया है, जिसको बनाया गया है, वो है देवी संपदा। परम धर्म परमात्मा की जो दूरी तय करने वाला है, 7 सीढ़ियां हैं, 7 भूमिकाएं हैं, ना कि कोई गणना है। ये जो प्रवृत्तियां हैं ये अनंत हैं। अब बात करते हैं आसुरी संपत्ति की, यानी कि कुरुक्षेत्र की, जिसमें आती हैं 10 इंद्रियां और एक हमारा मन, यानी कि 11 अक्षौणी सेना। और ये जो आसुरी संपत्त है, इसका जो राजा है वो है कौन? वो है धृतराष्ट्र, जो कि अज्ञान का सिंबल है, अज्ञान का प्रतीक है, अज्ञान रूपी धृतराष्ट्र, जिसे सत्य मालूम है कि एकमात्र सत्य एक परमात्मा है, लेकिन अपनी आंखें मूंद करके जीवन जीता रहता है। उसकी जो सहचारिणी है वो है गांधारी, जो इंद्रियों के आधार वाली प्रवृत्ति है। और इनके साथ इनकी संतान है, इनके साथ कुछ और लोग भी हैं जो प्रतीकात्मक हैं। इनकी संतान मोह रूपी दुर्योधन। मोह जो होता है वो हर समस्या का मूल होता है, हर विकार का मूल जो होता है वो मोह होता है। मोह में इस संसार से हमेशा बांध के रखा है। फिर आता है दुर्बुद्धि रूपी दुशासन, जिसकी बुद्धि भ्रष्ट होती है। फिर आते हैं इनके पितामह, जो कि इनके तरफ से उनके साथ खड़े हैं कौरवों की सेना में, उनकी तरफ से, वो है ब्रह्म रूपी भीष्म। इनके बारे में आगे विस्तार से आपको और आगे बताएंगे जब तक, और आगे देखते हैं। इसके पहले इन सब के बीच में एक पुण्य आत्मा और रहती है, जिसका नाम है विदुर, जो रहता तो अज्ञान में है, लेकिन अपनी जो दृष्टि है वो हमेशा पांडवों की कर्मभूमि पर, पांडवों के कर्मों पर रखता है, क्योंकि वो उनके साथ जुड़ना चाहता है, उनकी तरफ जाना चाहता है। तो आइए अब शुरू करते हैं श्रीमद् भगवत गीता का प्रथम अध्याय। आज देखते हैं, उससे समझते हैं कि हम प्रथम अध्याय से क्या सीख सकते हैं। बहुत आसान शब्दों में कुछ बातें आप तक पहुंचाते हैं। श्रीमद् भगवत गीता के प्रथम अध्याय के प्रथम श्लोक में धृतराष्ट्र कहते हैं, धृतराष्ट्र वाच धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे संवेता युत्सवा मामकः पांडवा चास्यवा किम कुर्वत संजय। सबको मालूम है कि धृतराष्ट्र जो कि जन्म से अंधे थे, सबको पता है। उन्होंने महाभारत के युद्ध को देखा, लेकिन किससे देखा? संजय की दृष्टि से देखा। धृतराष्ट्र श्रीमद् भगवत गीता के प्रथम अध्याय श्लोक में कहते हैं कि हे संजय, धर्म क्षेत्र और कुरुक्षेत्र में जो युद्ध की इच्छा से मेरे और पांडु के पुत्र जो इकट्ठे हुए हैं, उन्होंने आखिर क्या किया है, वो क्या कर रहे हैं। जैसा कि मैंने बताया कि धृतराष्ट्र अज्ञान के प्रतीक थे और संजय प्रतीक हैं संयम के। वो संयम के प्रतीक है। वो अज्ञान है जो मन के अंदर है, हमारे मन के अंदर है अज्ञान। अज्ञान से जो मन ढक चुका है वो धृतराष्ट्र है, लेकिन वो संयम रूपी संजय के माध्यम से देखता है, सुनता है, समझता है और जानने की कोशिश करता है कि सही रास्ता आखिर है क्या, सही रास्ता क्या है, सही मंजिल क्या है। ये वो है जिसका जब तक पुत्र जीवित रहेगा, यानी कि मोह रूपी दुर्योधन जब तक जीवित रहेगा, इसकी दृष्टि हमेशा हमेशा विकारों पर रहेगी, कौरवों पर रहेगी। और जैसे कि हमने पहले बताया कि स्वयं गीताकार के शब्दों में कहा गया है यदम शरीरम कौन्ते क्षेत्रीय मित्ते विवद्यते। जब तक देवी संप्रदाय का जन्म नहीं होता है,
तो इसमें आसुरी संप्रदाय आती है। हमारे शरीर में देवी संप्रदाय और आसुरी संप्रदाय दोनों हैं, दोनों कार्य करते हैं। अब जैसे जैसे आप आगे पढ़ते जाएंगे तो समझते जाएंगे कि बहुत सारे किरदार ऐसे हैं, बहुत सारे किरदारों के बारे में बात नहीं हुई है, सिर्फ भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन का ही संवाद समझकर रह जाता है, क्योंकि भगवान के श्री मुख से जो शास्त्र निकला है वो सिर्फ और सिर्फ अनुरागी अर्जुन के लिए है। लेकिन हम सबको मालूम है कि महाभारत में सब देखते हैं, सब जानते हैं, एक पितामह भीष्म थे जो तब तक जीवित रहे तब तक की उनकी इच्छा रही, तब तक वो जीवित रहे। प्रथम अध्याय के श्लोक नंबर 11 में दुर्योधन जो है वो कहता है, वो अपने गुरु द्रोणाचार्य से कहता है कि ऐनेषु च सर्वेषु यथा भागम वस्तितः भीष्म मेवा भ्रक्षन्तु भवन्ता सर्व एव हि। यानी कि सब मोर्चों पर अपनी अपनी जगह आप सब स्थित रहते हुए सारे के सारे लोग भीष्म की ही रक्षा कीजिए। आप सिर्फ भीष्म की रक्षा कीजिए। यदि पितामह भीष्म जीवित हैं तो हम अजय हैं, इसलिए आप पांडवों से मत लड़िए, पांडवों से युद्ध नहीं कीजिए, आप सिर्फ और सिर्फ भीष्म पितामह की रक्षा कीजिए। अब आप सोचिए कि भीष्म कैसे योद्धा है जो स्वयं अपनी रक्षा नहीं कर पा रहे हैं, कौरवों को उनकी रक्षा व्यवस्था करनी पड़ रही है। कैसे योद्धा है? ये कोई बाहर के योद्धा नहीं है। सोचिए, ये कोई बाहर के योद्धा नहीं है। जैसा मैंने बताया कि सिंबॉलिक है, रूपात्मक है, प्रतीकात्मक है, ब्रह्म रूपी भीष्म है। ब्रह्म रूपी भीष्म, यदि ब्रह्म जीवित है तो जो आसुरी संपत है, जो कौरव है वो अजय है। अब अजय का मतलब ये नहीं है कि उन्हें आप हरा नहीं सकते हैं। अजय का मतलब ये है कि उन्हें कठिनाइयों से जिसको जीता जा सकता है। यदि भ्रम समाप्त हो जाए तो अविद्या जो है अस्तित्वहीन हो जाती है, जो नष्ट हो जाती है। मोह जो बचा है वो नष्ट हो जाता है क्योंकि भ्रम मिट जाता है। दुर्योधन अपने गुरु द्रोणाचार्य से कहते हैं कि गुरुजी, जो पांडवों की सेना है वो भीम द्वारा रक्षित है और जो हमारी सेना है वो भीष्म के द्वारा रक्षित है। पांडवों की सेना भीम यानी कि भाव वश्व भगवान, भाव जो है सिर्फ वही भगवान है, वही भगवान विद्यमान है। जब तक भाव है आप उस शक्ति के साथ आगे बढ़ते हैं और परमात्मा का दर्शन कर लेते हैं। जब तक भ्रम है यानी कि भीष्म जीवित है तब तक आपके आसपास वो आसुरी संप्रदाय आपको घेरे रखती है, आपको इस भ्रम में रखती है कि असली आनंद तो संसारिक सुखों में है, संसारिक सुखों में है। असली आनंद तो संसार की इसी मोह माया में है, वो आपको परमात्मा की तरफ जाने नहीं देती है। इसीलिए जो कौरवों का इस वक्त राजा बना हुआ है दुर्योधन, जो मोह रूपी दुर्योधन है, वो अपने गुरुजी से कहता है, द्रोणाचार्य जी से, कि रक्षा करनी है तो सिर्फ पितामह भीष्म की कीजिए। अब बात चली है गुरु द्रोणाचार्य की, तो पहले उन्हें भी थोड़ा समझ लेते हैं। द्वैत का जो आचरण होता है वही द्रोणाचार्य है। द्वैत यानी कि हम अलग हैं, परमात्मा अलग है, ये जो भान होता है वही द्रोणाचार्य है। और द्वैत जो है वो आसक्ति का जन्मदाता है। आसक्ति यानी अश्वत्थामा। इस दुनिया में कहीं भी आपकी आसक्ति है, लगाव है, तो अश्वत्थामा रूपी आसक्ति जीवित है। इसीलिए कहा गया है कि अश्वत्थामा जो है उसकी मृत्यु नहीं थी। आचार्य द्रोण के बारे में कहा गया है कि शस्त्र अगर उनके हाथ में जब तक रहता है
तो उनकी कभी मृत्यु नहीं हो सकती थी, वो अजय थे। इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि कौरव पक्ष में एक हाथी है जिसका नाम है अश्वत्थामा। भीम जो है उस हाथी को मार दें और एक उद्घोषणा कर दें, ऐलान कर दें कि अश्वत्थामा मारा जा चुका है, मारा गया है। तो इस अप्रिय समाचार को सुन करके, इस बुरे समाचार को सुन करके जो आचार्य द्रोण हैं वो एकदम शिथिल हो जाएंगे, डर जाएंगे। और यही हुआ, भीम ने अश्वत्थामा नाम के हाथी को मारा और प्रचार हुआ कि अश्वत्थामा मारे गए। और द्रोणाचार्य ने जब ये समाचार सुना और उनके हाथ से उनका धनुष गिर गया और युद्ध भूमि में बैठ गए और उनका गला कट गया। तो पुत्र में जो अत्यधिक आसक्ति थी, जो लगाव था, जो मोह था, वही उनकी मृत्यु का कारण बना। अश्वत्थामा दीर्घ जीवित था। जब तक मोक्ष नहीं मिल जाता तब तक वो आसक्ति लगी रहती है, तब तक वो लगाव किसी न किसी रूप में लगा रहता है, बना रहता है। तो वो अश्वत्थामा विद्यमान रहता है, जीवित रहता है, इसलिए उसे अमर कहा जाता है। प्रथम अध्याय के श्लोक 15 में कहा गया है, पांचजन्यम ऋषिकेशो देवदंतम धनंजय पौंड्रम धम्यो महाशंखम भीमकर्मा प्रकोदर। यानी कि जो हृदय से सर्वज्ञाता है, भगवान श्री कृष्ण ने पांचजन्य शंख बजाया। जो हमारी पांचों ज्ञान इंद्रियां हैं, इनको पंचतंत्र मात्राओं में कहा गया है। रूप, रस और गंध, शब्द, रूप, रस और गंध, इनके लिए कहा गया है। जो हृदय के सर्वज्ञाता हैं, वो भगवान श्री कृष्ण ने पांचजन्य शंख बजाए। जो हमारी पांच ज्ञान इंद्रियां हैं, शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध, इनके रसों से समेट करके अपने भक्त की श्रेणी में डालने की कोशिश करते हैं। जो हमारी इंद्रियां हैं, जो विकराल रूप से इधर उधर भटकती हैं, प्राकृतिक में लगी हैं, सृष्टि में लगी हैं, इसके अंतराल में उनको अपने भक्त की श्रेणी में लाने की कोशिश करते हैं भगवान श्री कृष्ण। एक उनका संग उद्घोषणा करता है। भगवान श्री कृष्ण सद्गुरु थे, योगेश्वर थे, ये तो सभी जानते हैं। उनकी शरण में जाते हुए अर्जुन कहते हैं, उनकी शरण में जाते हुए अर्जुन कहते हैं, भगवान मैं आपका शिष्य हूँ, आपकी शरण में हूँ, आप संभालिए, आप पार लगा दीजिए, मुझे संभालिए। जब तक भगवान अपने भक्त के साथ ना देने लगे, अपने भक्त के साथ ना आ जाएं, वो जहाँ खड़ा है वहाँ से उसका हाथ ना थामे, तब तक कहा जाता है कि सही मात्रा में मेडिटेशन, ध्यान, भजन जैसे कहते हैं, जिसको मेडिटेशन कहते हैं, वो कर नहीं सकते। एक बहुत लंबी प्रोसेस है, इसको समझने की बहुत लंबी प्रोसेस है। तो आज आपको बहुत विस्तार से बात कर रहे हैं। अब आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं शिखंडी, जिसे शिखंडनी भी कहा गया है। कहा गया है कि शिखंडी ने ही भीष्म का, पितामह भीष्म का वध किया था। शिखंडी वो तीर चलाया, और इस प्रतीक को भी हम समझते हैं कि शिखंडी है क्या। शिखंडी की बात करते हैं, यथार्थ गीता में लिखा हुआ है कि शिखा सूत्र का त्याग ही शिखंडी है। यानी कि शिखा जो है वो लक्ष्य का प्रतीक है, जिसे आपको पाना है, जिसे आपको मंजिल तक पहुंचना है। वो जो सूत्र है वो संस्कारों का प्रतीक है। जब तक आप आगे ईश्वर को पाना शेष है, परमात्मा को पाना शेष है, जब तक वो संस्कार है वो आपके पीछे लगे रहेंगे, जब तक त्याग नहीं हो पाएगा, संन्यास नहीं हो पाएगा।
यदि आप सिर्फ चलने वाले राहगीर हैं, जब आप मंजिल पर पहुंच जाते हैं, लक्ष्य प्राप्त करने लगते हैं, तो जो पीछे लगे हुए संस्कारों का जो सूत्र है, डोर है, वो कट जाती है और इस अवस्था में आकर के आप उस मंजिल तक पहुंच जाते हैं, लक्ष्य प्राप्त कर लेते हैं। इस अवस्था में आकर के जो भ्रम है वो हमेशा हमेशा के लिए शांत हो जाता है, यानी कि उसका वध हो जाता है। इसलिए शिखंडी ने पितामह भीष्म का वध किया था। श्रीमद् भगवद गीता के प्रथम अध्याय के प्रथम भाग में कैरेक्टर्स की बात हो रही है, यहाँ पर किरदारों की बात हो रही है कि कौन सा जो किरदार है, कौन सा महारथी है, कौन सा शंख बजा रहा है, कौन सा सेना के बारे में बता रहा है, ये सारी बातें चल रही हैं। लेकिन जब इसी प्रथम अध्याय के दूसरे भाग में आते हैं तो वहां पर बात होती है धनुर्धर अर्जुन की दुविधा की। अर्जुन जो है वो भगवान श्री कृष्ण से कहते हैं कि आप जो मेरा रथ है वो दोनों सेनाओं के बीच में जाकर के खड़ा कर दीजिए, मध्य में खड़ा कर दीजिए। मैं देखना चाहता हूँ कि कौन कौन जो है इस युद्ध भूमि में आए हुए हैं, मैं उनको देखना चाहता हूँ। और जब अर्जुन देखते हैं कि दोनों तरफ से सिर्फ अपने हैं, उनके दोनों तरफ से सिर्फ अपने हैं, कोई मामा है, कोई चाचा है, कोई ससुर है, कोई साला है, जब उन्हें दिखता है कि सब उन्हीं के अपने हैं, काका खड़े हुए हैं, आचार्य खड़े हुए हैं, गुरुजी खड़े हुए हैं जिन्होंने सिखाया है, ये सब युद्ध भूमि में मरने मारने के लिए आतुर हो रहे हैं, तो अर्जुन जो है वो विकल्प हो जाते हैं। अर्जुन विकल्प हो जाते हैं, वो एक तरह से परेशान हो जाते हैं, उनके हाथ से दांडिक छूट जाता है, उनकी त्वचा जलन लगती है, उनको बुखार जैसा आ जाता है। समझ में नहीं आता है कि ये युद्ध कैसा है जिसमें सब अपने ही खड़े हैं। अर्जुन को भी भ्रम हो जाता है। वो भगवान श्री कृष्ण से कहते हैं कि मैं खड़ा नहीं रह पा रहा हूँ, मैं समर्थ नहीं हूँ, आगे देख नहीं पा रहा हूँ, मुझे तो इस युद्ध का लक्षण ही उल्टा ही दिख रहा है, विपरीत ही दिख रहा है। मैं अपने कुल को मार करके कल्याण को नहीं पाना चाहता, और कुल को मारने से कब कल्याण मिलता है, वो भगवान श्री कृष्ण को अपने से कम समझते हैं। अब तक भगवान ने श्री कृष्ण को सिर्फ अपना मित्र माना, सिर्फ सखा माना, इससे ज्यादा नहीं माना। अर्जुन को नहीं पता था कि इसी श्रीमद् गीता में आगे चलकर 11वें अध्याय में उसी अर्जुन को जो अनुराग का रूप है, उसी को भगवान के विराट रूप के दर्शन होने वाले हैं, उसे पता नहीं। श्रीमद् भगवद गीता के प्रथम अध्याय के 41वें अध्याय में भगवान श्री कृष्ण से अधर्म विभवात् कृष्ण प्रतुष्यन्ति कुल स्त्रिया स्त्रीषु दुष्टतासु वर्ण से जायते वर्ण संस्कार धनुर्धन। अर्जुन जो है हर तर्क दे रहे हैं कि इस युद्ध से मैं चला जाऊं, इस युद्ध को मैं टाल दूं, लेकिन ये युद्ध अब तो टाला नहीं जा सकता था। अर्जुन कहते हैं भगवान श्री कृष्ण से कि हे कृष्ण, पाप के ज्यादा बढ़ जाने से, ज्यादा शिथिल हो जाने से जो हमारे कुल की स्त्रियां हैं वो दूषित हो जाती हैं, और स्त्रियों के दूषित होने से जो वर्ण संकर उत्पन्न होता है। अर्जुन की वो मान्यता थी, वो रूढ़ियां चली आ रही थी, वही अर्जुन की मान्यता थी कि कुल की स्त्रियों के दूषित होने से वर्ण संकर उत्पन्न होता है। लेकिन आगे भगवान श्री कृष्ण इसी बात का खंडन करते हुए बताते हैं कि मैं या स्वरूप में स्थित कोई भी महास्वरूप यदि आराधना आपके ध्यान में उत्पन्न करती है, तब वर्ण संकर का उत्पन्न होता है, तब वर्ण संकर पैदा होता है। तब अर्जुन ने बहुत सारे तर्क पैदा किए कि मेरे अपने हैं, मेरे सभी अपने हैं, मैं इनको मार करके क्या करूँगा, इनको मार के मुझे त्रिलोक का स्वराज्य भी नहीं चाहिए।
अर्जुन त्रिलोकास कहते हैं कि स्वराज भी नहीं देना चाहते हैं, उसको भी नकारते हैं। तो भगवान श्री कृष्ण ऐसा क्या देना चाहते हैं जो अर्जुन तैयार हो जाते हैं युद्ध के लिए और तैयार हो जाते हैं इस युद्ध भूमि में उतरने के लिए। इस पूरे अध्याय के सार है कि अर्जुन पीछे जाकर के और बैठ जाते हैं। अर्जुन को उस पूरी सेना के निरीक्षण में जो दोनों तरफ से देखते हैं, सिर्फ अपनी फैमिली दिखाई देती है, अपना परिवार दिखाई देता है जिनको मारना है। जहां तक संबंधी होते हैं वहां तक ही आप दुनिया मानते हैं। जो अनुरागी अर्जुन है, जो भी कोई अनुरागी है, जो भी भगवान की शरण में जाना चाहता है, जो भी भगवान का रास्ता अपनाना चाहता है, उसका जो फर्स्ट पेज आता है, उसका जो प्रथम चरण आता है, उसमें सबसे पहले फैमिली का मोह आता है। फैमिली ही बाधक बनती है जब देखता है कि सबको छोड़ना पड़ेगा, इतने अच्छे संबंध हैं, इनसे अलग होना पड़ेगा, इनको छोड़ना पड़ेगा, इनका त्याग करना पड़ेगा। फिर जो है वो कुतर्क ढूंढने लगता है, उसको घबराहट होने लगती है, ऐसी ऐसी बातें करने लगती हैं जैसे अर्जुन ने की है, रूढ़ियों में बंधे रहते हैं। वर्ण संकर उत्पन्न होता है, होने लगता है, ऐसी ऐसी बहुत सारी बातें उसके मन में आने लगती हैं। अर्जुन अपनी समझ से लग रहा था कि वो सनातन धर्म की रक्षा के लिए विकल्प है, लेकिन अर्जुन को मालूम नहीं है कि वो स्वयं प्रभु श्री कृष्ण हैं जो उसके सामने खड़े हैं। वो जब उनको मालूम चलता है तो वो गिड़गिड़ाने लगता है और भगवान से क्षमा मांगने लगता है जब उसको साक्षात्कार होता है। ये बहुत सारी बातें अभी समझने की हैं। ये श्रीमद् भगवद गीता का प्रथम अध्याय है जिससे अर्जुन को विशाल योग नाम दिया गया है। इसी गीता में विषाद योग संशय प्रथम अध्याय कहा गया है, क्योंकि अर्जुन को संशय हो गया था। अर्जुन बहुत सारे डाउट्स के बीच में थे, युद्ध भूमि से मुंह मोड़ करके और एक तरफ खड़े हो चुके थे, युद्ध नहीं करना चाहते थे, दांडी को उन्होंने रख दिया था। लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने हर शंका का, हर समस्या का समाधान किया। तो अब देखिएगा, अब अगले अध्याय में अगले दिन आपके लिए गीता ज्ञान के दूसरे अध्याय में और इससे आगे के लिए आपको मिलेगा। जय श्री कृष्ण।